चलिए हो गया है। चलिए ये पाषाण काल आप लोग पढ़े हैं, प्राचीन इतिहास का टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल से आज जितने भी घटना चक्र के क्वेश्चन हैं उस सब आज से मतलब कि बीपीएससी 17 बीपीएससी के लिए यहाँ से हम लोग एक पीक्यूआई के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं। और विशेष रूप से बीपीएससी जो टीआर 4 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एकदम समझिए राम बड़ा की तरह काम करेगा, क्योंकि इसी से सब प्रश्न रहेगा और इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए ये जो मिशन है ये मिशन चल रहा है 71 बीपीएससी के लिए। और दूसरा चीज़ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो अभी एग्जाम होने वाला है फॉर्म वॉर्म आया नहीं है, आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ाते हैं A1 कैरियर एकेडमी और यह पढ़ता है यामाहा एजेंसी के सामने सुपुरिया रोड बेतिया पड़ता है। दूसरी चीज़ ये टॉपिक इतिहास हम पढ़ा रहे हैं राजू सर, मेरा नाम हुआ। दूसरी चीज़ तो यहाँ तक, और जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो हमारे डायरेक्टर सर का नाम हुआ राहुल गुप्ता सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय को लैप्स नहीं करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए आज का जो स्लोगन है, आज का जो स्लोगन है उसका ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सफलता की जो लड़ाई होती है बाबू अकेले ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। जब आप सफल हो जाएगा ना तो भीड़ आपके पीछे आ जाएगी, लेकिन आप जब सफलता के लिए निकलिएगा तो आपको ये लड़ाई खुद अकेले लड़नी पड़ती है, ऐसे इसमें कोई सहयोग देने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 होगा वह यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन नंबर है जो कि घटना चक्र के बुक से लिया गया है। और ये क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ रहा है रॉबर्ट बुश फूड थे, यानी ब्रूस फूड जो थे वह क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे कि पुरातत्वविद थे कि पुरा वनस्पति शास्त्री थे कि इतिहासकार थे? तो क्या थे बताइए? रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, क्या थे? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यानी पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट ब्रूस फूड जो थे कहाँ के रहने वाले थे, चाहे कहाँ के पुरातत्वविद थे, तो याद रखिएगा यह जो थे यह ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो यह क्वेश्चन डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा और देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, लो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और देखिए यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में 2010 में इस सब क्वेश्चन पूछा हुआ है जो घटना चक्र का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है थॉमसन ने, ऑप्शन बी में है लुबाक ने, और ऑप्शन सी में है टेलर ने, और ऑप्शन डी में है चाइल्ड ने। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा तो ये आंसर होगा थॉमसन ने। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यानी कह रहा है कि पाषाण काल, कांस्य युगीन में और लौह युग में 3 भागों में किसने बांटने का काम किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था, यानी किस काल में हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए में है निचले पूरा पाषाण काल में, बी में है मध्य पूरा पाषाण काल में, और सी में है पाषाण काल में ऊपरी एवं पाषाण काल में, और डी में है मध्य पाषाण काल में। तो आपको इसका आंसर देना है जो कि सटीक आंसर क्या होगा? तो बताइए इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन चलिए ये वाला क्वेश्चन
अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और जो भी प्रश्न है सब यूपीपीसीएस एसपीएल में प्री में पूछा हुआ है, 2008 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिले हैं, यानी कहने का मतलब है मध्य पाषाणिक प्रसंग में यानी काल में पशुपालन का प्रमाण सर्वप्रथम किस स्थान से मिले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है लंघनाज, ऑप्शन बी है बीरभानपुर और ऑप्शन सी है आदमगढ़ और ऑप्शन डी है चौपानी मांडव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वह हो जाएगा आदमगढ़। क्या हो जाएगा बच्चों? आदमगढ़। तो याद रखिएगा, देखिए इस वीडियो को आप लोग रिवाइज के तौर पर यूज कर सकते हैं बहुत ही कम समय में और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ई रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और यह यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ है और वो भी 2010 में पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। किस स्थल से, किस जगह से हड्डी के उपकरण हमको प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है चौपानी मांडो, ऑप्शन बी है काकुरिया से और ऑप्शन सी है महदहा से और ऑप्शन डी है सराय नाहर राय से। तो इसका सही आंसर बताइए लोग क्या होगा? कहाँ से होगा? देखिए चलिए, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महदहा से और सराय नाहर राय, यानी सी और प्लस डी दोनों जगह से यह प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन का है, तो इसलिए अगर क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है, ठीक ना, तो इस पर तो कुछ ना कुछ डाउट होगा ही होगा कि महदहा मारे कि सराय नहर मारे। ठीक ना, तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कौन लेकर जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और आगे का क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही ध्यान से और पढ़िए। इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यानी मध्य पाषाण काल में जो हड्डी से निर्मित आभूषण थे भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसके पहले ही क्वेश्चन बताए थे कि सराय नाहर राय से और महदहा से, यानी दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। और बीपीएससी ई ऑप्शन लगा दिया है अब एक से अधिक। तो ये बताइए अगर यह ऑप्शन दिखेगा तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा कि एक से अधिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए और बढ़िया से इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से क्या मिले हैं बाबू? दे दो। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो देखिए क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए है सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से कि लंघनाज से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा तो वह होगा बाबू दमदमा से। कहाँ होगा? इसका सही आंसर होगा दमदमा से होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन 8 नंबर, खाद्यान्नों की कृषि, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। यानी खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ कब प्रारंभ हुई थी? तो क्वेश्चन ये है नव पाषाण काल में कि मध्य पाषाण काल में कि पूरा पाषाण काल में कि प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो किस काल में खाद्यान्नों की जो थी कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तेजी में चलिए, हम लोग चलते हैं और इसको रिवाइज आप लोग करते चलिए। क्वेश्चन देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भी देखिए क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया यह प्रश्न है और 2006 में पूछा है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यानी भारत में सबसे पहले मानव का जो साक्ष्य है सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए में दिया है नीलगिरी पहाड़ी, बी में दिया है शिवालिक पहाड़ी, और सी में दिया है मल्ला पहाड़ी, और डी में दिया है नर्मदा पहाड़ी। तो इसका याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, देखिए ये भी पूछा है, यूपी पीसीएस में पूछा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा है और 1997 में पूछा है। तो बताइए, ऑप्शन ए में दिया है गेहूं, बी में दिया है चावल, सी में दिया है जौ और डी में दिया है बाजरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। इसका मतलब है कि हम जो पढ़ाए हैं आप लोगों को बहुत, आप लोग ईमानदारी पूर्वक आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये भी देखिए यूपी उत्तर प्रदेश लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2008 में। देखिए कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, क्या कह रहा है बाबू? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? देखिए ऑप्शन ए है कोल्डिहवा से, ऑप्शन बी है लहुरा देव से, और ऑप्शन सी है मेहरगढ़ से, और ऑप्शन डी है तोकवा से। ठीक ना? तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी लहुरा देव। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ है और ऑप्शन में लहुरा देव है तो लहुरा देव मारिएगा, मेहर मत मारिएगा। लहुरा देव में पहले हुआ था और मेहरगढ़ में इसके बाद में हुआ था। शायद इसमें क्वेश्चन होगा तो आपको क्लियर डिफरेंस हो जाएगा। जहाँ जहाँ दिखाई दिया लहुरा देव और मेहरगढ़ तो सबसे पहले की बात होगी तो लहुरा देव में, हालांकि दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहुरा देव। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन देखिएगा तो अब आपको समझ में आएगा। ठीक ना? देखिए क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसमें भी ऑप्शन डी में देखिएगा मेहरगढ़ है। ठीक ना? लेकिन ये बताइए इसमें कहीं लहुरा देव दिखाई दे रहा है? जब लहुरा देव नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका हम डायरेक्ट आंसर मेहरगढ़ मारेंगे, लेकिन जब लहुरा देव दिखाई देगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लहुरा देव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी वही क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो क्या कहिएगा? मेहरगढ़ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक ना? चलिए आइए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। देखिए चंडीगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है या 2017 में पूछा हुआ है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि का अभ्युदय यानी कृषि का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए है मुंडीगाग, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है दम्ब सादत, और ऑप्शन डी है बालाकोट, और ऑप्शन ई है अमरी। ठीक ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़। और देखिए बहुत ही घुमा फिरा क्वेश्चन किया है, ये चंडीगढ़ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए और अगला क्वेश्चन को पढ़िए और अगला क्वेश्चन कैसा आप लोग दीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन ए है अंजीरा, ऑप्शन बी है दम्ब सदात से, ऑप्शन सी है
किली गुल मोहम्मद से, और ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या कह रहा है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। यानी प्राचीनतम का अस्थाई जीवन जीना हम लोग शुरू कर दिए हैं, तो जहां से अनाज पानी मिलता होगा वहीं से शुरू करते होंगे हम लोग। तो ये बताइए कहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए सब पीसीएस का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, और देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से में मेंस का क्वेश्चन ही है। ये प्री का क्वेश्चन पीटी का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यह जो है मेंस का क्वेश्चन है। देखिए ये धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अब बढ़ते हुए देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए है औदे से, ऑप्शन बी है बोरी से, ऑप्शन सी है बागोर, और ऑप्शन डी है लखनिया। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बागोर। और बागोर का पूछता है कभी कभी बागोर किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कि बागोर जो है ये राजस्थान में है। कहाँ है बाबू, राजस्थान। बागोर जो है राजस्थान, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार और बहुत ही दुलरुआ क्वेश्चन है। कभी कभी कैलकोलिथिक काल भी, कैलकोलिथिक काल के नाम से भी इस चालकोलिथिक काल को जाना जाता है, और यह कहा जाता है ताम्र पाषाण युग। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को, चाहे कैलकोलिथिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे की हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन से देखिए अभी आप लोग को मिल रहे हैं, और ये थोड़ा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसका आंसर दे पाइएगा क्या कि बताया है। देख कह रहा है आहड़ सभ्यता। देखिए कह रहा है आहड़ सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार करना है। ठीक ना, कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो कहिएगा हाँ जानते थे। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित थे, तो कहिएगा नहीं, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीनों कह रहा है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो कहिएगा बिल्कुल था, क्योंकि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ से काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है, तो कहिएगा ये भी सही है। यानी एक सही हो गया, 3 सही हो गया और 4 सही हो गया। देखिए इसमें कहाँ है, 1 है, 3 है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप लोग हल कर रहे हैं, बहुत हमको खुशी हो रही है। चलिए आइए, इसका मतलब है कि आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़े हैं। चलिए कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर और हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष, यानी पाषाण से लेकर और हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए दिया है आमरी, ऑप्शन बी दिया है मेहरगढ़, ऑप्शन सी दिया है कोटदीजी, और ऑप्शन डी दिया है कालीबंगा। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक ना, क्या होगा बाबू, मेहरगढ़। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फिर चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से क्वेश्चन बनाइए। आप जो भी एग्जाम दीजिएगा हर एग्जाम के लिए यह सटीक आंसर होगा और सटीक जानकारी होगा। ठीक है, देखिए नवदा टोली के उत्खनन किसने किया था। क्वेश्चन है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन ए है केडी वाजपेयी ने, बीएस वांकड़ ने, और एचडी संकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा एचडी संकालिया ने। किसने किया था,
क्वेश्चन पूछेगा नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो याद कर रखिएगा HD संकालिया ने। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को देखिए। नवदा टोली, कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने। यानी किया था वो, किसने किया था? HD संकालिया ने किया था। और नवदा टोली कहाँ पड़ता है, तो कहिएगा मध्य प्रदेश में नवदा टोली पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आगे भेंट हो रहा है आप लोगों को। देखिए ये भी उत्तर प्रदेश मेंस में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बृहता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए है कि सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी है मंदिर के रूप में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा बी, मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण स्मारक का मतलब क्या होता है? जहाँ मृत्यु को दफनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मारक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए और आगे हम लोग चलते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए राख का टीला, क्वेश्चन राख का टीला किस नौपाषाण स्थल से, नौपाषाणिक स्थल से, राख का जो टीला है किस नौपाषाणिक स्थल से, राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? जो राख का टीला है तो याद रखिएगा बुद्धिहाल से कि संगनकल्लू से कि कोल्डिहवा से कि ब्रह्मगिरी से। तो इसका याद रखिएगा जो राख का टीला का जो संबंध है इसका संबंध संगनकल्लू से है। और क्वेश्चन को भी पूछता है संगनकल्लू भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आंसर क्या होगा? कहिएगा कि संगनकल्लू भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, बहुत ही दुलरवा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन पूछा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी है खनिज के लिए, और सी है बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, और डी है सोन नदी का उपागम के स्थल के रूप में। तो याद रखिएगा भीमबेटका का संबंध किस राज्य से है और पूछता है, तो कहिएगा भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है, ठीक है। दूसरा चीज भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कर रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, बाघ, भीमबेटका, अमरावती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? भीमबेटका। अबे बताए हैं भीमबेटका का संबंध किस राज्य से है, तो कहिएगा सर मध्य प्रदेश से है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, तो यह याद रखिएगा। अब आप लोग जान गए हैं भीमबेटका का संबंध, भीमबेटका का संबंध गुफाओं को शैलचित्र के लिए है, भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। लेकिन जगह पूछता है भीमबेटका गुफा स्पेशल में मतलब ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी, ऑप्शन बी है सिंगरौली, और ऑप्शन डी है अब्दुल्लागंज रायसेन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अब्दुल्लागंज रायसेन इसका सही आंसर होगा, और ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए और देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बढ़िया से। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघैया से कि लखैया से कि भीमबेटका से कि आदमगढ़ से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? भीमबेटका से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को सामने आ गया है।
ये आप लोग जान गए कि भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश से है। भीमबेटका का संबंध जो है किसके लिए फेमस है? गुफाओं के शैलचित्र से फेमस है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसे शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक ना। तो ऑप्शन ए है माधव स्वरूप वत्स ने, बी है एच.डी. संकालिया ने, और सी है बी.एस. वाणकर ने, और डी है बी.एन. मिश्रा ने। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रदीप? तो हो जाएगा बी.एस. वाणकर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सब के सब क्वेश्चन जो है घटना चक्र से है, हूबहू है, जाकर मिलाइएगा 2025 का घटना चक्र से तो सब क्वेश्चन मिलेगा। तो बताइए भीमबेटका का खोज किसने किया था? डॉक्टर विष्णुधर वाड़कर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर विष्णुधर वाड़कर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। गैरिक मृदभांड पात्र, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है कहाँ पे? हस्तिनापुर में, कि अक्षत्र में, कि नोह में, कि लाल किला में? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ है। और आपको याद होगा हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? तो कुरुक्षेत्र की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कुरुक्षेत्र की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन है, तमाश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग, तमाश्रम काल में यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक ना। तो बताइए ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, कि पश्चिम से पूर्व की ओर? तो याद रखिएगा जो इसका आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कितना है शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन एक है ब्रह्मगिरी, बी है बुर्जहोम, और सी है चिरांद, और डी है मास्की। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जहोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बुर्जहोम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। और देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, कितना शानदार क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है? तो आप लोग जान गए हैं इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? बुर्जहोम से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोगों को बताए थे गर्द आवास का मतलब क्या होता है? गड्ढा खोद रहना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्द आवास। ठीक ना। तो गर्द आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से, कि ब्रह्मगिरी से, कि कोलडीवा से, कि संगनकल्लू से? तो कहिएगा सर इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से। अभी बताइए तो बुर्जहोम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए क्या कहिएगा? बुर्जहोम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहिएगा जम्मू कश्मीर में है। आप लोग को ये भूल जा रहे हैं, चलिए भूलिए मत। देखिए कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित जुगमों यानी जोड़ा पर विचार कीजिए करना है। ऐतिहासिक स्थल है और ख्याति का कारण है। कह रहा है कि बुर्जहोम जो है शैल चित्रदेव यानी वहाँ मंदिर देखने को मिलता है? तो नहीं मिलता है, याद रखिएगा। चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला वहाँ देखने को मिलता है, और गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृतियाँ वहाँ देखने को मिलता है। इसलिए इसका आंसर 2-3 हो जाएगा, और 2-3 देखिए डी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यानी सबसे अधिक मानव का जो कंकाल मिला है किस क्षेत्र से मिला है? मोरहाना पहाड़ से, कि घगरिया से, कि बगही घोर से, कि लेखैया से? तो इसका याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? लेखैया से। क्या हो जाएगा? लेखैया। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो याद रखिएगा
यह जो है लेखैया से मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं आगे की तरफ। और देखिए आगे का जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देख के आप लोग घबराइएगा नहीं और देखिएगा आप लोग आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक ना। यानी क्वेश्चन कह रहा है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन यानी प्रवास किया था, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक ना। दूसरा कह रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, जो कि ये भी सही है। यानी कथन का कारण सही व्याख्या करता है और ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान देते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आज का जो ट्रेंड है इसी ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग हम लोग देखे थे वह आज के डेट में किन विभागों या मंत्रालयों क्या संलग्न है, यानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय कि पर्यटन मंत्रालय कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कि जॉन मार्शल को कि मार्टिन लूथर को कि जेम्स प्रिंसेप को। तो याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक वो है, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी में है कि बस्तर में है कि भोपाल में है कि चेन्नई में है। और यह बताइए इसका आंसर याद रखिएगा यह भोपाल में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो हेलो दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोगों ने हमने जो वीडियो ये बनाया है और जो आप लोग देख रहे हैं इसको रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा। और एक बार आपको फिर इलाज दिलाते हैं कि A1 कैरियर एकेडमी एंड लाइब्रेरी चलता है और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं यही हैं जिनका नाम है RK गुप्ता सर, और यह बीटेक चेन्नई से किए हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, कल आएगा। और प्रतिदिन जब तक 71वीं BPSC और TR4 का एग्ज़ाम जब तक अगर नहीं बीत रहा है तब तक हम लोग कंटिन्यूटी से इस मिशन पर कामयाब होंगे कि 1 महीना 2 महीना यानी जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ना बीते तब तक हम लोग इस मिशन पर काम करते हुए आगे चलेंगे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।